नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आज के लाइफ में जो व्यक्ति जैसे जी रहे हैं उसकी वास्तविकता को दिखाता है। गहरे अर्थ में कुछ ऐसी तस्वीर हैं जो आपको दुनिया की वास्तविकता को दिखाएगा और आपको एक बार फिर से सोचने पर मजबूर करेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की दुनिया कैसा है। आप देख सकते हैं कि दुनिया बहुत बदल चुकी है। लोग प्रेम तो करते हैं लेकिन आज के समय में सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। आजकल उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी चीज़ का है तो वो मोबाइल है और कुछ भी नहीं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर एक दूसरे से गले तो लगे हुए हैं व्यक्ति, लेकिन उनकी नज़र मोबाइलों पे है। तो एक तो ये वास्तविकता है। और चलिए आपको दूसरी वास्तविकता दिखाते हैं कि आज के समाज कैसा दिख रहा है या कैसा कर रहा है। तो इधर आप देख सकते हैं कि लोग अपनी लाइफ, चूँकि इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है ईश्वर ने दिया है, सब अच्छे हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो सभी लोग अमूल्य हैं, सभी के अंदर कुछ न कुछ अच्छी क्वालिटी है। कोई भी इस दुनिया में सेम टू सेम एक जैसा नहीं है। लेकिन लोग आजकल इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं अपने को अच्छा दिखाने में कि पूछे ही मत। आजकल का जो समय है इंस्टाग्राम का, तो इस इंस्टाग्राम पे लोग देखिए कि अपने को हैं उदास, लेकिन ऐसा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ऐसा करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये दिखा रहा है कि दुनिया कितनी फेक हो चुकी है। तो इस चीज़ से भी हमको सीखने की ज़रूरत है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। हमें दुखी नहीं होना चाहिए किसी की चीज़ों को देख करके या इंस्टाग्राम के पोस्ट को देख करके कि हमारे पास वैसा है या नहीं है, क्योंकि इन द रियलिटी इंस्टाग्राम पे जितनी दिखती है वो 90% फेक ही होती है, वास्तविकता से बहुत ही अलग होती है। लोग अच्छी इमेजेस को कैच करके अपलोड करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए अपने में ही। इंस्टाग्राम ही ज़िंदगी नहीं है, या फिर कह सकते हैं सोशल मीडिया ही ज़िंदगी नहीं है। आपका ज़िंदगी आपके आसपास से इन्वायरमेंट, आपकी फैमिली है, रिलेशन है, आपकी सभी सराउंडिंग चीज़ें हैं, ये नहीं है। ये डिजिटलाइजेशन ने जो इंसान के मनोविचारों को बदल के रख दिया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चीज़ों पे चलते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि देखिए आज का ज़िंदगी कैसे लोगों का चल रहा है। पिल्स एंड सर्जरी, लोग इतने ज़्यादा एडिक्टेड हैं बहुत सारी चीज़ों से, बीमारी से या यूँ कह लीजिए बहुत सारी दिक्कतों से, तो वो दवा की दुकानों पे बहुत ज़्यादा जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ज़रूरत है। अगर यहाँ नहीं जाएंगे तो वो मरने लगेंगे। और देखिए, और लाइफस्टाइल चेंज, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पिल्स एंड सर्जरी वाले शॉप पर या दुकान पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक इमेज है जो आपको दिखाता है कि हमको किस तरफ जाना चाहिए और दुनिया किस तरफ जा रही है। तो ये भी मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। इंसान को लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, ना कि पिल्स एंड सर्जरी बैठ के खाने से, मोटापा के शिकार होने से और अपने बॉडी को ख़राब करने से नहीं होगा। तो ये भी एक वास्तविकता है आज के समय की। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसा कि पहले क्या होता था कि लोग, पहले क्या अब भी होता है कि कुत्ते को किसी चीज़ से बांध के रखते हैं, लेकिन आज का समय क्या है कि कुत्ता उस जो बंधक होता है, जो वो रस्सी होती है, उससे बंधा हुआ रहता है। और आज की ज़िंदगी क्या है, आज की भी ज़िंदगी कुत्तों जैसी ही हो गई है। लोग अपने चार्जर को अपने हार्ट बीट की तरह रखते हैं कि मोबाइल का चार्ज जैसे ही ख़त्म हुआ चार्ज में लगा के बैठ जाते हैं। तो इस कुत्ते में और इस आदमी में अब ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है। दोनों लोग लगभग बराबर हो चुके हैं। ये डिजिटलाइजेशन की वजह से हुआ है। हम डिजिटलाइजेशन को अच्छे वे में देखते हैं, लेकिन अगर उसकी अति होती है तो वो खराब है। तो इस चित्र से, इस प्रतिरूप से हमको ये भी चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें कब कब चीज़ों को यूज करना चाहिए और कब कब नहीं, और एडिक्टेड नहीं बनना चाहिए, नहीं तो कुत्ते की तरह इंसान भी ऐसा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फिगर चलते हैं। देखिए आज की दुनिया कितनी अजीब है, कह सकते हैं कि विरोधाभास से भरी हुई है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखिए टीचर पढ़ाते हैं इन्वायरमेंट के बारे में कि देखिए पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए क्योंकि इनसे हमको ऑक्सीजन मिलता है। जो बारिश भी होती है तो कहीं ना कहीं इन पेड़ पौधों का ही हाथ होता है। हमारे स्वच्छ वातावरण को रखते हैं, प्रदूषण को एब्जॉर्ब करके हमें अच्छी हवा देते हैं। लेकिन आप नीचे देखेंगे तो जो लोग जिस पे बैठे हैं वो पेड़ ही है। तो आप समझ रहे हैं कि जिस चीज़ पे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन पढ़ा तो वही रहे हैं, समझा तो वही रहे हैं, लेकिन उसका फॉलो कोई नहीं कर रहा है। कर रहे हैं उसका विपरीत, लेकिन पढ़ा रहे हैं अच्छी चीज़ें। तो हमको
कथनी और करनी में अंतर नहीं रखना है। अगर हम पेड़ों की इज्जत करते हैं तो हमें पेड़ को काटना भी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि यूनाइटेड नेशन में जो इन्वायरमेंट के ऊपर बात होती है और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात होती है, बात तो करते हैं लेकिन उस पर कितना अमल करके उसको ज़मीन पे लाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा हमको देखने को मिलता नहीं है कि कोई ऐसा करता हुआ हमें दिख जाए। तो ये चीज़ें हैं। एक तस्वीर ये भी है जो हमको बयां करती है कि वास्तविकता क्या है। चलिए नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। अगला नंबर है कि देखिए, ये भी एक अच्छा चित्र है जो दर्शाता है कि व्यक्ति देखने में मिलता तो है बहुत प्रेम पूर्वक, लेकिन उनके बीच में किस प्रकार की कला होती है वो आपको उसके परछाई में देखने को मिलेगा। तो ये भी एक वास्तविकता है आज के समय की। इंसान को समझना चाहिए कि जिस प्रकार से मिले, जैसे मिले, प्रेम पूर्वक मिले, ताकि दूसरा व्यक्ति भी खुश रहे और उसका कभी भी पीठ पीछे कोई बुराई न करे। तो ये वास्तविकता, ये चित्र भी हमको कुछ न कुछ सीख दी ही जाती है। अगले फिगर पे चलते हैं। अगला फिगर है कि आज का समय सिर्फ व्यक्ति देखने वाला बन गया है, कुछ करता नहीं है, कुछ सोचता नहीं है, ना कुछ अपने ऊपर वर्क करता है, बस एब्जॉर्ब, बस उसको क्या सीसीटीवी कैमरे की तरह उसको देखना होता है। हर चीज़ को देख रहा है, कौन कैसा कपड़ा पहन रहा है, कौन क्या कर रहा है, बस एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब एंड एब्जॉर्ब। तो सीसीटीवी कैमरे की तरह ज़िंदगी, तो इसको ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ करना है आगे बढ़ने के लिए तो मेहनत करना है और अपने को बहुत यूनिक बना के रखना है। ये फिगर भी हमको, ये चित्र भी हमको काफ़ी कुछ सिखा के जाती है। दूसरा ये है कि ये चित्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल लोग ज़्यादातर सिर्फ बोल ही रहे हैं, सिर्फ सुना ही रहे हैं। तो ये भी चीज़ें हैं कि इंसान को सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, कुछ अपने हिसाब से, अपने अंतर्मन से भी काम करना चाहिए। तो ये भी एक वास्तविकता है कि हम लोग बस दूसरे को सुनकर वो काम करने लगते हैं और अपने मन की बातों को नहीं सुनते हैं। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने मन की भी बातों को सुनना चाहिए, न कि सिर्फ दूसरों की ही बातों को सुनना चाहिए। क्या गारंटी है कि वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो सही ही हो? तो इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये पिक्चर भी हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के समय में कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं, बड़े लोग को तो बात छोड़ दी, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? आज के डिजिटलाइजेशन, आज का एनवायरनमेंट कितना बदल चुका है। बच्चे को अगर कह दीजिए आइए आपको फ्री बुक मिलेगा तो बच्चे नहीं जाएंगे फ्री बुक लेने के लिए। लेकिन अगर कह दिया जाए कि आपको चलो फ्री वाईफाई मिलेगा तो सभी लोग वहीं दौड़े चले जाएंगे। और ये फिगर आपको यही दर्शाता है कि देखिए किस प्रकार से लोग फ्री वाईफाई के लिए लड़ झगड़ के घुस रहे हैं, लेकिन एक फ्री बुक जहाँ मिल रहा है वहाँ पर कोई नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट अब नहीं बन रहा है। डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोग कुछ न कुछ वीडियो फॉर्म में ही देखना चाहते हैं और उसे सीखना चाहते हैं, लेकिन बुक नहीं पढ़ना चाहते। तो ये भी चीज़ें हमको बदलनी पड़ेंगी। तो ये भी हमारे जीवन की एक सच्चाई है और इसको हमसे निकलना पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बर्बाद होने वाली है बहुत सारे बच्चों की। अगला नंबर, ये तो मैं अपने रियल लाइफ में मैंने देखा है कि आजकल बच्चों की मेंटालिटी कितनी बदल रही है। आप देखेंगे यहाँ पे एक बच्चा है, लेकिन उस बच्चे को पसंद क्या आ रहा है? ये गुनगुना नहीं पसंद आ रहा है, उसको पसंद आ रहा है ये मोबाइल। ये कितनी बड़ी विरोधाभास की बात है कि बच्चे को मोबाइल पसंद आ रहा है और ये गुनगुना नहीं पसंद आ रहा है। हम लोग के समय में तो खिलौने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे, मोबाइल तो होता ही नहीं था। लेकिन ये मेंटालिटी बदल रही है, ये बच्चों के अंदर भी बदलाव आ रहा है। तो कोशिश ये करना है कि बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रख करके हमको बच्चे को इधर की तरफ मोड़ना है, उसको रियल लाइफ की तरफ मोड़ना है, न कि इस मोबाइल के डिब्बे की तरफ। नहीं तो बच्चा तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, साथ में इन्वायरमेंट को भी ख़राब करेगा, वो बच्चा भी ख़राब होगा। तो ये भी पिक्चर हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। अगला नंबर ये है कि इंसान के अंदर कितना ज़्यादा विश्वासघात है, विश्वासघात करने में कितना माहिर हो चुका है। व्यक्ति दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, एक पेड़ है जो हमको फल देती है, लकड़ियाँ देती है, पत्ती देती है, हवा देती है, ऑक्सीजन देती है, बहुत कुछ देती है। लेकिन अंत में क्या होता है? इंसान उस पेड़ को काट देता है। तो ये बहुत ही एक ख़राब चीज़ है। देख सकते हैं कि एक पेड़ है जो इस आदमी को कुछ देने के लिए रेडी है, उसके पास फल है, जो भी कुछ फल है वो उसे देना चाहता है। लेकिन देखिए इस पेड़ के पीछे का प्रेम देखिए क्या है कि वो कुछ देना चाहता है और अच्छी चीज़ देना चाहता है ताकि वो मनुष्य अच्छे रहें। लेकिन एक इंसान है देखिए, उसके पीछे में क्या, एक कुल्हाड़ी जो इसको काटना चाहता है। तो यही अंतर है आज के समय में। लोग बस बिगाड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, उसके पीछे की मंशा बड़ी ख़राब है। लोग सोचते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, तो ऐसा नहीं करना है। ख़ास तौर पर पेड़ पौधों से तो विशेष तौर पर प्रेम बनाना है, उनको काटना नहीं है। ये पिक्चर और ये फ़ोटो हमें काफ़ी कुछ
सीखने को मजबूर करती है और इस पे अमल करने की एक प्रेरणा भी देती है कि हमें विश्वासघात नहीं करना चाहिए और पेड़ों को भी नहीं काटना चाहिए। और नेक्स्ट जो पिक्चर है ये देख सकते हैं आप कि ये दुनिया आजकल कितनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी है और एक दूसरे पर किस प्रकार से वो अपना आधिपत्य दिखाते हैं। देखिए ये आदमी सबसे लोअर है, इसको आदेश मिल रहा है इसके ऊपर से। अब ये भी तो किसी का लोअर होगा, इसके ऊपर कोई अधिकारी होगा, वो उसको आदेश दे रहा है, फिर उसके ऊपर कोई अधिकारी है, फिर इसके ऊपर कोई अधिकारी। ये देखिए क्रम चलता रहेगा, जितने भी अधिकारी हैं एक दूसरे को ऊपर वाले और नीचे वाले को दबाव बनाते रहते हैं। तो ये भी फिगर हमको कुछ बहुत कुछ बताता है कि लोग कितने ज़्यादा अनह्यूमन हो चुके हैं, प्रेम नहीं है, बस उनको काम कराना है किसी भी तरीके से। उनके अंदर कोई प्रेम भावना नहीं है, मानव प्रेम नहीं है, बस उनके काम से मतलब है। तो ये फिगर भी हमें काफ़ी कुछ सिखाता है। तो हमें इससे भी अमल करने की ज़रूरत है कि एक इंसान को इंसान की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। अगला नंबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मुखौटे हैं। इंसान अब एक मुखौटा ही बन चुका है, जहाँ जाता है उसी प्रकार का मुखौटा पहन लेता है। वास्तव में ये बहुत ही खराब है। व्यक्ति को जिस रूप में है, जो उसकी फेस है या जो उसका संस्कार है, जो उसकी हैबिट है, आदत है, जो उसका व्यवहार है, उसको वैसे ही रखना चाहिए। व्यक्ति विशेष को देखकर बदलना नहीं चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन लोग आज बदल रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए अलग प्रकार का मुखौटा पहन लेते हैं। तो ये मुखौटा जो है इंसान को हटाना चाहिए और अपना एक वास्तविक चेहरा रखना चाहिए। अगर आप यहाँ मिलते हैं, भविष्य में मिलते हैं, कभी मिलते हैं, तो आपके अंदर कोई भी विरोधाभास देखने को ना मिले, आप जैसे थे वैसे ही देखने को मिले। यही आपका व्यक्तित्व है, यही आपका मुखौटा है, यही आपका व्यक्तित्व विशेष की एक विशेषता है। तो आपको उसी प्रकार से रखना है जैसा कि आप दिखते हैं, न कि आपको किसी दूसरे का मुखौटा लगा कर फेक चीज़ें करनी है। अगला नंबर आता है कि देखिए क्या बदल रहा है आज के समय में, कि अब बड़े बड़े जो डिजिटल हैं, ये आपका हेडफोन हो गया, मोबाइल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, इसके पीछे टैब है, ये सब क्या कर रही हैं, बुक को दफना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब बुक को कोई पढ़ने वाला नहीं, अब इन्हीं का हुक्म चलने वाला है। तो हमें इससे बच के रहना है। बच्चों को प्रेम जगाना है किस चीज़ों से? बुक से। अगर वो बुक से प्रेम करना नहीं सीखेंगे तो कभी भी अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते, नॉलेज गेन नहीं कर सकते। तो बुकों से दोस्ती कराएं और इन सब चीज़ों से उनकी दूरी बनाइए, कोशिश करना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो इन सब चीज़ों से तो वास्तव में दूरी बनाकर ही रखना चाहिए। तो ये फिगर भी हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। नेक्स्ट समय है कि एक व्यक्ति है जो अपने इन घड़ियों को बचाने की कोशिश कर रहा है और इसको कोशिश कर रहा है कि मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ करूं, लेकिन आपको जो डिस्ट्रैक्ट करने वाले माध्यम है वो आपको ज़रूर परेशान करेंगे। वो माध्यम है, देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप इस घड़ी को आपको घड़ी ले रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है? ये सब आपके टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि ये बर्बाद ना हो, लेकिन कब तक बचा पाएंगे? तो कोशिश यही करना चाहिए कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए अपने अकॉर्डिंग, ताकि कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आपके लाइफ को बर्बाद ना कर सके। तो आपको अभी से ही इस पर अमल करना है और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कोशिश करिए कि अभी के लिए इन सब से दूरी बना के रखिए, ताकि कम से कम आप कुछ किसी मुकाम तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद ये सब तो हो ही जाएगा, आप इसको यूज कर सकते हैं बाद में। तो आशा करता हूँ आपको ये सब वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। लाइफ चेंजिंग वीडियो था, आपको कुछ सीखने के लिए, बताने के लिए कि आज की लाइफ, आज का जो जनरेशन है किधर जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जो इस प्रकार के एडिक्टेड हैं, इन सब चीज़ों से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ताकि वो भी अपना समय बचाएं और अपने लाइफ को इम्प्रूव करें, आगे बढ़ाने के लिए काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।